दाग कब होता है इसको समझिए आप। हमारे बॉडी में जब टॉक्सिन या ऐसे केमिकल इकट्ठे हो जाते हैं जो बॉडी ना तो किडनी बाहर नहीं फ्लश आउट कर सकती, किडनी का काम है इसको फेंकना, लेकिन नहीं फेंक पाती, तो हमारे बॉडी का तीसरा किडनी, स्किन को बोलते हैं थर्ड किडनी, स्किन को बोलते हैं थर्ड किडनी, दिमाग में रखिए। तो जैसे हम करते हैं यहाँ पे जो किडनी पेशेंट्स हैं, अगर आप देखें तो उनके किडनी दोनों फेल हैं और उनका यानी कि यूरिन पास नहीं हो रहा, तो उनका तीसरा किडनी कौन सा है? स्किन है। तो हम उनको गर्म पानी बिठाते हैं तो उनके पसीने आते हैं, आपको भी आया जब जो लोग बैठे होंगे, तो पसीना जो है उसको अगर वो ड्रॉप को हम लेते हैं और उसको केमिकल एनालाइज करेंगे तो आप यूरिन पेशाब का केमिकल एनालिसिस और पसीने का दोनों सेम है। पेशाब के अंदर जो जो चीज़ मिलेगी और पसीने के ड्रॉप में भी वही मिलेगा। तो मतलब पसीने के रास्ते बॉडी निकाल देगा वो चीज़ जो किडनी नहीं निकाल पा रहा था यूरिन के रास्ते। लेकिन इसका मतलब आपके स्किन पे बोझ भी बढ़ गया है। स्किन पे जब बोझ बढ़ेगा तो कई बार इस तरह की दिक्कतें आएंगी जो आप दाग देख रहे हैं। लेकिन जब धूप में बैठेंगे, सनलाइट होगी, तो बॉडी के सिस्टम रेगुलराइज हो जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये कि अगर आप धूप दिखाते हैं, धूप में 1-2 घंटे बैठते हैं, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, फ़ायदा होगा आपको। वो और बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे कम होने लगेगा। 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो टाइम ऑफ ईटिंग शुड बी लिमिटेड, जो कि आप बोल ही रहे हैं 8 घंटे। दूसरा इसका एक कनेक्शन है सनसेट से भी। 8 तो कर दिया, लेकिन सनसेट के होने के भी 2 घंटे बाद आपने खाया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट, खासतौर पे आप में से जो डायबिटीज़ के दवाइयाँ लेते हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। इसे कहते हैं रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 ये दिमाग में रखिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जब भी डायबिटीज़ कॉन्टेक्स्ट में। सुबह 8 बजे, जैसे अभी 8 से 10 के बीच में, हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बड़ा तेज़ी से बनाता है। लेकिन रात को 8 बजे हमारा पेनक्रियाज सो जाता है। तो यानी कि मान लो एक थाली खाना, करीब 1 केजी खाना आप खाते हैं, वो खाना कुछ भी हो, चाहे दाल रोटी चावल वही हो जो स्टैंडर्ड खाते हैं, सुबह अगर वो खाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कल ही, चाहे तो आज भी कर सकते हैं। आपने सुबह या इन 3 दिनों में ब्लड शुगर आपका चेक हुआ ही है, उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह मान लो 1 प्लेट खाना खाया, दाल रोटी सब्जी जो भी आप खाते हैं और चावल, और उसको मेजर कर लीजिए कितना, मान लो वो 700 ग्राम है फॉर एग्जांपल, खा लिया। 2 घंटे बाद ब्लड शुगर देखेंगे, मान लो वो 140 हो जाता है। एग्जैक्ट सेम खाना सुबह 8 बजे की जगह रात को 8 बजे खाएंगे, अब 2 घंटे बाद देखेंगे तो 140 की जगह वो 240 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि रात को हमारा जो पेनक्रियाज का बॉडी क्लॉक है 8 बजे के बाद वो बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ, तो इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है। तो सेम खाना कब किस टाइम पे खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका ब्लड शुगर कैसा रहेगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आपने बोला मैं सुबह 12 से 8 तक खाऊंगी, लेकिन 8 बजे जब आप अपना आखिरी मील ख़त्म कर रहे होंगे, ये वो वाला समय हो रहा है जब पेनक्रियाज ऑलरेडी सोने चला गया है, जबकि 6 बजे वो एक्टिव था। तो लेकिन आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं, आपको ब्लड शुगर की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी है कि कोई बात नहीं 12 से 8 भी चलेगा, राइट। लेकिन जो जिनका प्रायोरिटी जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, उनको मैं बोलता हूँ कि आप तब तक ही खाओ जब तक आपका पेनक्रियाज पूरी तरह ताकतवर है। और पेनक्रियाज का नियम है कि वो रात के 8 बजे के बाद वो सोने चला जाता है। मैंने क्यों नियम है ये भी मैंने बताया कि 2.5 मिलियन साल पहले जब आग नहीं हुआ करता था, उस वक्त का जो बॉडी क्लॉक बना हुआ है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स उसी को फॉलो कर रहे हैं लगभग आज भी। और जैसे हम उस वक्त वाले लाइफस्टाइल के आसपास चले जाते हैं तो बीमारियां गायब होने लगती हैं। तो 8 या 6 नहीं, आप तो पहले तो बताया आपने 6 बजे तक, सनसेट 6 बजे तक, तो अभी जो आप बता रहे हैं 8 बजे तक। नहीं 8 बजे इन्होंने प्रमोट अपना नहीं, 8 पेनक्रियाज जो सोने चला जाएगा वो 8 बजे या 6 बजे? पेनक्रियाज चला जाता है 8 बजे। 8 बजे, हाँ। तो 8 बजे के पहले तक ले सकते हैं? 8 बजे से पहले, 6 से 8 के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये कि 8 बजे अगर खा लिया, अब खाना भी तो डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लगेंगे, पेनक्रियाज को 10 बजे सोना पड़ेगा। फिर 6 बजे जब खाया तो पेनक्रियाज जगा हुआ है और 8 बजे तक जगा हुआ है ना। पेनक्रियाज भी ऑल्सो टेक, तो ये इस बात को ध्यान रखना। तो 6 बजे ही परफेक्ट हो गया है ना, खास तौर पे जिनका ब्लड शुगर पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है तो आप 8 बजे कर लीजिए, बेशक 12 से 8 में खाओ, तब भी काम कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप एक सोशल उसमें रहते हैं, सेटअप में रहते हैं।
जहाँ आपके जॉब भी है, बाकी लोग भी हैं, तो कोई ऐसा रूटीन जो बाकियों के लाइफ में हिंड्रेंस करें वो भी नहीं फॉलो कर सकते, आपके लाइफ में हिंड्रेंस करें। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप 8 घंटे को थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं, थोड़ा पीछे शिफ्ट करते हैं, तो भी वो काम करेगा। एक मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को गले में ना ऐसे कई बार होता है, जैसे मैं लेटती हूँ तो लगता है गले में नज़ला है, तो मैं उसको खींचती हूँ करके, तो भी मेरे मुंह में नहीं आता, गले में ही रुकता है। ये मेरे को साल में 2-3 बार प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे। अभी क्या है कि आपकी क्लिनजिंग एक्टिविटी चल रही है, जो जो चीज़ हमने बताया ये सारा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इफ़ नॉट 100% 80-70% तो करेंगे। जब ये करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आपने लिखी भी हैं, खुद भी लिख लीजिए। 1 महीने बाद देखिए या 20-25 दिन बाद देखिए कि वो सारे कितने कितने कम हुए। जिस तरह से अभी अगर मैं आपकी बात करता हूँ, आज तीसरा ही दिन है, तो नी पेन में आप बता रहे हैं कि पहले से थोड़ा फर्क पड़ा। मेरे को वैसे नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मेरे को थोड़ा पेन होता है, हाँ, अदरवाइज कुछ नहीं है। अदरवाइज नहीं, जब तो नी को यूज जैसे भी बैठे हैं यूज़ नहीं करेंगे तो पेन जाहिर सी बात नहीं होगा। अब तीसरे दिन आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इन कंपैरिजन टू पहले दिन कितना फ़र्क है ये देखना है, और हर दिन देखना है, क्योंकि जब चढ़ तो रहे ही हैं, तो अब महसूस किया कि आप पेन है क्या, तो आप देखेंगे कि हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होगा। मतलब मेरे को अवॉइड नहीं करना चाहिए सीढ़ियाँ चढ़ना। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अवॉइड करना चाहिए। अभी अगर तो पेन हो रहा है और अवॉइडेबल है कि नहीं चलने से भी काम चल सकता है। एक तो होता है कि हमें फोर्सफुली हम वॉक कर रहे हैं क्योंकि वॉक करना अच्छा होता है, लेकिन वॉक करते वक्त पेन हो रहा है तो बॉडी ये बोल रही है कि अभी रुक जाओ, क्योंकि पेन का मतलब उस वक्त डैमेज बढ़ता जा रहा है। तो एक नियम याद रखिए कि पेन के बावजूद भी वो काम नहीं करना है। जैसे आप बोल रहे हैं नॉर्मल चलने से दर्द नहीं हो रहा तो नॉर्मल चलिए, ठीक है, लेकिन स्टेयर चढ़ने से तो उसको अवॉइड करना है। जैसे जहाँ अवॉइडेबल नहीं है वहाँ तो धीरे धीरे चलेंगे ही, लेकिन वो सिर्फ जहाँ अवॉइडेबल नहीं है ना। जैसे अगर आप घर में बाइसाइकिल रखेंगे उससे करेंगे तो उसमें दर्द नहीं होगा, मोस्ट वो चला सकते हैं, क्योंकि हमें मोबिलिटी भी चाहिए, बिल्कुल हमें एक जगह बैठ नहीं जाना है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, पेन के बावजूद भी हमें कोई काम नहीं करना है। पेन इज़ ए इंडिकेशन, ब्रेन बोल रहा है कि आप जब ये कर रहे हो तो वो टूट रहा है और या वो इन्फ्लेम हो रहा है, और ठीक है। लेकिन आप टेस्टिंग कर सकते हैं, हाँ 5 दिन हो गए, आप देखें वही वाला काम करने से क्या दोबारा दर्द हो रहा है, आप एहसास करेंगे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये काम आप करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप नज़र रख सकते हैं अपने पेन के थ्रेशोल्ड पे। द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल विच यू आर लिविंग हेयर इन लास्ट 2 days, it will automatically help you to bring your blood sugar down if it is high. If it is already normal तो फर्दर और नीचे नहीं करेगा, लेकिन जिनका ज़्यादा हाई रहता है उनका नीचे आ जाएगा। टेनिटस, टेनिटस क्या है ये आपको पता है? हर वक्त एक आवाज़ आना, जैसे आप बैठे कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहेगी जो किसी को नहीं सुनाई देगी लेकिन आपको डिस्टर्ब करेगी। हर वक्त लगता है कान, जैसे मान लो एक मच्छर है वो कान के यहाँ घूमता रहेगा तो एक आवाज़ आएगी ना, एंड दैट इज़ डिस्टर्बिंग, देन यू विल ट्राई टू रिमूव इट, बट दैट इज़ अ फिजिकल थिंग। लेकिन अगर मच्छर ना हो लेकिन वही वाला आवाज़ आता रहा तो सो दैट इज़ कॉल्ड टेनिटस। नाउ व्हाई इट हैपन्स एंड व्हाट वी कैन डू, 2 things, व्हाई इट हैपन्स और क्या करना है। व्हाई इट हैपन्स, देयर आर मेनी फैक्टर्स। कान के अंदर देयर आर इन्फ्लेमेशन, लाइक नी का इन्फ्लेमेशन, इनका नी का इन्फ्लेमेशन, इनका कान का इन्फ्लेमेशन। व्हाई इट हैपन्स, व्हाई इट हैपेंड टू हिम। अभी देखिए जैसे मेरे जेब में भी मोबाइल फ़ोन है, आपके पास भी जेब में मोबाइल फ़ोन पड़ा है, यहाँ पे एक कैमरा रखा हुआ है, यहाँ पे एक टीवी रखा हुआ है, कोई चार्जिंग में चार्जिंग पोर्ट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इंक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एरिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जब होता है कुछ लोगों को, दोज हू आर सेंसिटिव, इट कॉजेज टेनिटस। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज़ एटलीस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, रात को उस वक्त आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मिनिमाइज़ कर दो, ज़ीरो कर दो। कैसे करना है? एक तो 0 वोल्ट बेडशीट है ही, राइट, वो आपकी वोल्टेज को ज़ीरो कर देगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इट इज स्टिल देयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे ज़ीरो करता हूँ अपने घर का सोते वक्त, बिकॉज दैट इज़ द टाइम जब हमारी बॉडी की रिपेयर वर्क चलता है, उस वक्त बीच में कोई भी ऐसा अड़चन ना है। हाउ टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्पेशली व्हेन यू वांट टू स्लीप? बेडरूम में आप देखिए यहाँ पे ये टीवी है, टीवी को अगर मैं ऑफ भी कर देता हूँ, ऑफ कर दिया, लेकिन ये तार अब भी लगा हुआ है ना, तार में करंट है, अभी करंट है, करंट तो अभी भी है, ठीक है ना। तो
अब इसके ऑफ होने के बाद भी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ देयर। मैं इसको निकाल भी दूंगा, ठीक है ना, तार ऐसे करके निकाल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ नाउ ज़ीरो फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी घर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस कमरे के, उसको आपने निकाल दिया। कुछ लोगों की आदत होती है कि मोबाइल को चार्ज पे रख के अपने सिर के पास रख के आप सो जाते हैं, सुबह तक मोबाइल चार्ज हो जाता है। सुबह तक मोबाइल तो चार्ज हो जाएगा लेकिन आपकी बॉडी की एनर्जी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आपको उस कमरे में मोबाइल ना तो रखना है ना ही उसको चार्ज करना है, बाहर किसी और कमरे में चार्ज पे लगाइए, राइट। जैसे इस वक्त मेरे जेब में मोबाइल है, तो अगर या तो आप मोबाइल को दूर रखें और यू कीप इट इन फ्लाइट मोड में रहेगा या स्विच ऑफ रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे बदलाव है, बट सिंस इट इज़ इनविजिबल we don't pay attention to it and we don't think that it can cause any damage, right. So since it is invisible, अब देखिए पहले तो था 2G 3G या 5G आ गया, it is too damaging, it is too cancerous, right. 5G से लोगों की डेथ भी हो सकती है, होती भी है, right. अब क्या है कि जो 5G रेडिएशंस हैं, इस रेडिएशन से आपको ये पता है कि हम सब अर्थ से कनेक्टेड हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, ऐसे चिड़िया जो मौसम के हिसाब से एक जगह से हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरी जगह जाते हैं फिर वापस आते हैं, है ना। हाउ दे आर कनेक्टेड, एंड उनके पास जीपीएस सिस्टम क्या है, जैसे हमारे पास गूगल मैप है, उनका जीपीएस सिस्टम इज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अर्थ थ्रू द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ। तो उनको अर्थ से डायरेक्शन मिलता रहता है किस दिशा में जाना है। लेकिन जो 5G आ गया, इससे पहले 4G था, ये उससे इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर करने से दे आर नाउ मिसगाइडेड, दे आर डायरेक्शन लेस। जब डायरेक्शन लेस होकर उड़ेंगे तो कोई ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे उनका हैबिटाट या उनके रहने का प्रबंध नहीं हो, जहां वो जाना नहीं चाहते, एंड दे डोंट सर्वाइव। तो पक्षियाँ भी मर रही हैं अभी, छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो एक टाइम पे हुआ करते थे वो ख़त्म हो गए। तो बहुत सारे पक्षियाँ, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे फ्लाइज वो धीरे धीरे मरने लगे। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मरते तो हैं, बर्ड्स भी मर रही हैं, इंसेक्ट भी मर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ ही रहा है उसका। उस प्रभाव को मिनिमाइज़ कैसे करना है, जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहाँ पे वाईफाई बंद कर सकते हैं रात को सोने से पहले, इतना तो कर ही सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी मोबाइल फ़ोन, देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एंड इफ देयर आर सम गैजेट दे कैन नॉट बी टेकन आउट। ये स्विच ऑफ कर दिया, उसका तार निकाल दिया ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैवल कम हो जाए। बिकॉज ऑफ दैट वी आर टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।